पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ये एक फीमेल डिजीज़ है और ये लोगों में स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्ट्रेस, उल्टा सीधा खाना खाना, फास्ट फूड और जंक फूड और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना, इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है धीरे धीरे और हमें पता भी नहीं चलता। आपको पता है, जो रूरल एरिया की औरतें होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है और अर्बन एरिया के लोगों में ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? अर्बन एरिया के लोगों में ये प्रॉब्लम्स या बीमारियां इस तरह की क्यों बढ़ती हैं? इसका रीज़न ये है कि उन्हें कॉरपोरेट्स में मेंटल वर्क करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा और स्ट्रेस में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और जो ओवरीज़ होती हैं हमारी, यहाँ पर कुछ 2 ओवरीज़ हैं हमारी यूट्रस के पास और उसमें एजेस के ऊपर छोटे छोटे सिस्ट होने शुरू हो जाते हैं और इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर के नाम से बुलाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसको हम घर पे ही कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें पीरियड रेगुलर आ रहा है या नहीं, हमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड सही से आता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। प्रॉपर ब्लीडिंग होती है या नहीं, पीरियड बहुत ज़्यादा रुक कर नहीं आना चाहिए, पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम हमें आ रही है कि पीरियड हमें रुक रुक के आ रहा है, तो हम सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हमारी जो 2 उंगलियां हैं, बीच की 2 उंगलियां हैं, ये वाली, ये रिंग फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है लेफ़्ट हैंड की रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में हमें एक ये वी का निशान बना लेना है। ये देखिए, ये कुछ हमारे इस तरह से ये कुछ यूट्रस जैसे ही आकार बना हुआ है, मैंने पहले से ही बना के रखा है, आप देख भी सकते हो। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह का निशान बना करके हमें इन दोनों जगहों पर हल्का सा प्रेस करके देखना है। किसी प्रोब या फिर आपके पास प्रोब नहीं है तो आप एक पेन, कुछ ऐसा एक पेन ले सकते हैं, उससे भी चेक कर सकते हैं। आप उसको इधर दबा कर देखोगे, हल्का सा अगर आपको पेन आता है, इट मीन्स ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये दबा कर देखना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे पेन आएगा, इन दोनों जगहों पर पेन आएगा। ये जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे की तरफ बीच में, इस जगह पर अगर आप दबा कर देखेंगे तो आपको पेन आएगा। तो इस जगह पे आपको मूंग के दाने लगाने हैं कुछ इस तरह से। देखिए, मैं आपको लगा कर बताती हूँ। मूंग के दाने के लिए ये आपको एक सर्जिकल टेप लेना है। सर्जिकल टेप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको ये लेना है और इसकी एज के ऊपर से खोल लेना है इसे, और छोटे छोटे 2 टेप लेने हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको ये टेप लेना है, इतना बड़ा करीब, और इस पर ये मेरे पास कुछ मूंग के दाने हैं। आप इसे मूंग के दानों को इस तरह से टेप के ऊपर बीच में प्लेस कर लेंगे इस तरह से, और इसे यहाँ पर आपको प्लेस कर लेना है, लगा लेना है इस तरह से। और आपको दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये टेप का लेकर के तोड़ के, इसे टेप को हल्का सा फाड़ के इस तरह से इसी जगह पर चेक करते हुए लगा लेना है इस तरह से। ये जो मैंने दूसरा निशान बनाया हुआ है, ये वाला, इस जगह पर आपको और लगा लेना है एक बार। आप दबा कर देखोगे, आपको हल्का सा पेन फील होगा दोनों जगहों पर। एक तो ये लगाना है और साथ ही में आपको दोनों एजेस इस तरह से एक इतना बड़ा टुकड़ा लेना है कि आपकी जो ये स्मॉल फिंगर है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग जो स्मॉल फिंगर का बीच का ये जोड़ है, ये हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स को, या जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन्स कहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ़्ट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है, उस पर आपको एक टेप लेनी है। टेप के ऊपर मेथी दाने लगाने हैं। मेथी दाने मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं मेथी दाने। इन्हें आपको पूरी टेप पर अच्छे से लगा लेना है, कवर करनी है पूरी टेप। पूरी टेप पे लगाने के बाद आपको इसे इस तरह से पूरी
स्मॉल फिंगर के बीच के पॉइंट के ऊपर इस तरह से रोल कर देना है इस तरह से। और आपको जब आप इसे लगाओगे तो नॉर्मली भी इस पे अगर आपको कुछ नहीं हुआ है और ब्लीडिंग कम होती है तो भी आप इसे लगा सकते हो, तो इससे आपको प्रॉपर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से लगाएंगे तो आपको इसको सोते समय, रोज़ रात को सोते समय ये दोनों जगह पर और इस जगह पर लगाना है। आपको 4 महीने तक 8 घंटे के लिए प्रॉपर नींद लेनी है और सोते समय इसे लगाना है, याद रहे। और 4 महीने के बाद आपको ये फिर से चेक कराना है, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगर प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो आपको थोड़ा और टाइम भी लग सकता है।